कहानी के पहले भाग में बताया गया था जब इलियट और उसकी बेटी रिडले एक यूनिकॉर्न को अपनी कार से टक्कर मार देते हैं। इस घटना के बाद उन्हें पता चलता है कि यूनिकॉर्न के खून और सींग में चमत्कारी शक्तियां हैं जो बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। जब यह जानकारी ओडेल और उसके परिवार को पता चलती है तो वे लालच करने लगते हैं, जबकि रिडले फील करती है कि यूनिकॉर्न को कैद करना गलत है। जब सभी लोग इसे बिजनेस और फायदे का जरिया बनाने में लग जाते हैं तो यूनिकॉर्न की शक्तियां बेकाबू हो जाती है और तबाही मच जाती है। उसी समय ओडेल का बेटा गुस्से से रिडले पर चिल्लाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि इस बच्चे यूनिकॉर्न के माता पिता भी आ सकते हैं। रिडले ने जवाब दिया कि वह बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। फिर वह सबके सामने बात मानती है कि उसे यूनिकॉर्न से एक खास जुड़ाव फील होता है। पहले जब उसने बच्चे यूनिकॉर्न को छुआ था तब भी उसे एक अजीब सा रिश्ता लगा था। अब जब वह उसके माता पिता के करीब आई तब भी उसे वही जुड़ाव फील हुआ। यह सुनकर ओडेल की पत्नी कहती है कि शायद इसीलिए गेंडा ने उस पर हमला नहीं किया। अब रिडले समझाने की कोशिश करती है कि अब हमें बच्चे यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए ताकि उसके माता पिता शांत हो सके, लेकिन ओडेल चालाकी से कहता है कि हम किसी मासूम को मरने नहीं देंगे क्योंकि वह घायल यूनिकॉर्न को पकड़कर उससे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। इस बीच ओडेल का बेटा चोरी छिपे यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और एकांत में जाकर उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है जैसे वह कोई साधारण रसायन हो। उधर रिडले यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और बाहर जाकर कार में बैठ जाती है क्योंकि वह यह क्रूरता और लालच नहीं देख सकती। फिर वह ऊपर आसमान की ओर देखती है जहाँ उसे पहले जैसी रहस्यमयी रोशनियां फिर से दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि कुछ अजीब हो रहा है। वह फिर से घर के अंदर जाती है और वह सारी पेंटिंग्स निकालती है जो उसने पहले यूनिकॉर्न के बारे में इकट्ठा की थी। वह उन्हें आपस में जोड़ती है और तब उसे एहसास होता है कि यूनिकॉर्न में खुद को ठीक करने की शक्ति है। वह अपने घावों को भर सकता है। अब ओडेल और इलियट को डर था कि वे घायल यूनिकॉर्न उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिडले ने तुरंत इलियट को फोन करके वार्निंग दी। उस वक्त इलियट का फोन बज रहा था और तभी उसे अचानक एक चमकता हुआ गेंडा अपनी ओर आता दिखा। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस गेंडे ने उसके एक गार्ड पर हमला कर दिया। यह देखकर ओडेल और इलियट तेजी से पीछे की ओर भागते हैं। जब बड़ा गेंडा यूनिकॉर्न लोगों का पीछा कर रहा था उसने रास्ते में कई सुरक्षा गार्डों को बेरहमी से मार डाला। सब में डर फैल गया। तभी ओडेल सामने आया और उसने कोशिश की कि वह गेंडे पर कंट्रोल पा सके, लेकिन गेंडा बहुत ही गुस्से में था। उसने अपने तेज और चमकदार सींग को ओडेल के शरीर में घुसा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बचे हुए लोग तेजी से घर के अंदर भागे और सब दरवाजे बंद कर लिए। इलियट ने सबको सख्त आदेश दिया कि कोई भी अब बाहर नहीं जाएगा। सभी डरे हुए थे और पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन गेंडे बहुत होशियार थे। उन्होंने घर के चारों ओर से संपर्क काट दिया था। न तो फोन काम कर रहा था, न ही इंटरनेट और न ही बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई थी और इलेक्ट्रॉनिक गेट भी बंद था। अब किसी के पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। इस स्थिति में ओडेल की पत्नी बेलिंडा एक साहसी सुझाव देती है। अब किसी को तो आगे आकर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को बाहर जाकर गेट खोलना होगा और गेंडे का ध्यान भी भटकाना होगा। वह यह जिम्मेदारी इलियट और डॉक्टर भाटिया को देती है। दोनों थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन अब जब आदेश मिल गया था तो वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने गेंडे के बच्चे के सींग को एक सुरक्षित डिब्बे में रख दिया ताकि वह उसने माता पिता से मिल सके। लेकिन डॉक्टर भाटिया उदास हो गए। वह इलियट से बोले, अब हमें किसी और की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। ओडेल जैसे लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, हमारे लिए उन्हें कोई परवाह नहीं। डॉक्टर भाटिया ने उसे सलाह दी कि उसे कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वे लोग गेंडे को बाहर ले जाते हैं ताकि वह अपने माता पिता से मिल सके। साथ ही उन्होंने बाहर का मैन दरवाजा भी खोल दिया। इस बीच ओडेल की पत्नी बेलिंडा भी भागने की कोशिश में बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनका बेटा अभी भी अंदर है। वह बेटा अब यूनिकॉर्न के पाउडर को इस तरह से खाकर रहा था जैसे वह कोई नशे की चीज हो। वह पूरी तरह उसका आदी बन चुका था। जब माता पिता यूनिकॉर्न ने देखा कि उनके बच्चे का सींग गायब है तो वे बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने डॉक्टर भाटिया पर हमला किया और उनकी जान ले ली। अब हम देखते हैं कि इलियट अपनी बेटी रिडले को लेने घर वापस आता है। उसी समय बेलिंडा भी अपने बेटे को लेने के लिए दौड़ती है। उसी वक्त उनका बेटा नीचे आता है जो रिडले द्वारा बनाए गए यूनिकॉर्न की तस्वीरें देख रहा था। वह कहता है रिडले का बच्चे यूनिकॉर्न को छोड़ने का विचार बेकार था, असली शक्ति तो रिडले में ही है। ये तस्वीरें दिखाती है कि जब बड़े गेंडे सामने थे तब एक सुंदर और अविवाहित लड़की आई और उसने उन्हें कंट्रोल कर लिया। इसके बाद वह आदेश देता है कि रिडले गेंडे को रोक दे और गुस्से में आकर वह इलियट के हाथ से वह डिब्बा छीन लेता है जिसमें गेंडे का सींग रखा था जो इलियट उन्हें लौटाने जा रहा था। इस सब के बीच इलियट को अपनी लालच भरी गलतियों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अपनी बेटी की जान खतरे में डालना सही नहीं था, इसलिए वह निश्चय करता है कि वह अब इस कंपनी में नहीं रहेगा और तुरंत इस्तीफा दे देता है। इसी दौरान गेंडे एक भयानक चीख के साथ दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आते हैं। इलियट और रिडले तुरंत एक बंद कमरे में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन उस समय बेलिंडा और उसका बेटा बाहर ही थे। बेलिंडा अपने बेटे से कहती है कि वह गेंडे का सींग उन्हें लौटा दे, मगर वह लड़का जो अब पाउडर का
आदी बन चुका था मना कर देता है। अंत में उसकी माँ उसके हाथ से वह कंटेनर छीन लेती है और फिर जब रिडले और बाकी लोग गैंडे यूनिकॉर्न को उसका सींग लौटाने के लिए कंटेनर खोलते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस डिब्बे में कोई सींग नहीं होता। असल में इलियट ने पहले ही वह सींग निकाल लिया था। जब रिडले ने अपने पिता इलियट के हाथ में वह सींग देखा तो वह चौंक गई। इलियट ने रिडले से कहा, मैंने ये सींग चुराया है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अब तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रिडले अपने पिता को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इलियट ने प्यार से समझाया, तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया था कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अगर आज तुम बच गई तो मेरा वादा पूरा हो जाएगा। रिडले का दिल भारी था, लेकिन वह बाहर चली जाती है जहाँ गैंडे घूम रहे थे। जब वे उसके पास आते हैं तो वे शांत थे, बिल्कुल हमला नहीं करते। रिडले वहीं जमीन पर बैठ गई गैंडे के पास और रोने लगी। गैंडे की शांति देखकर वहीं मौजूद शेपर्ड नाम के लड़के के मन में फिर से लालच आ गया। उसने मौका देखा और उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे काले गैंडे के पैरों में रस्सियां बांधनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर पाता, इलियट वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में गैंडे का वही चमकता हुआ सींग उठाया और शेपर्ड के शरीर में घुसा दिया, जिससे शेपर्ड की जान चली गई। मगर मरने से पहले शेपर्ड ने इलियट पर एक तीर चला दिया जो उसके शरीर में गहराई से जा लगा। दर्द से तड़पते हुए इलियट ने शेपर्ड को जोर से उठाकर दूर फेंका और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रिडले तुरंत दौड़कर अपने घायल पिता के पास पहुंचती है। इलियट की हालत बहुत खराब थी। वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और फिर उसकी सांसें थम जाती है, जिससे रिडले बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसी समय वहाँ मौजूद दो बड़े गैंडे अपने अपने सींग आपस में जोड़ते हैं और कुछ जादू जैसा होता है। सींगों से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो इलियट के शरीर पर पड़ती है। कुछ पलों के भीतर इलियट की सांसें लौट आती हैं और वह दोबारा जीवित हो जाता है। रिडले खुशी से अपने पिता से लिपट जाती है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि इन मौतों के पीछे सिर्फ इलियट और रिडले का हाथ है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बचा जो गवाही दे सके, जिससे उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इलियट और रिडले उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बात एक फिल्म जैसी कहानी लगती है। कौन यकीन करता कि गैंडे जादू कर सकते हैं। तभी उन विशाल गैंडों की टोली दौड़ती हुई वहाँ आती है। वे चुपचाप पुलिस की ओर देखते हैं और इशारे करते हैं, यह बताने के लिए कि रिडले और इलियट निर्दोष हैं। यूनिकॉर्न्स ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने सही और गलत के बीच फर्क दिखाया और यहीं पर यह अद्भुत कहानी समाप्त होती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इस प्रकार की कहानियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।